हरिओम। किसी का प्रश्न है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जगत दिखता है, जबकि वेद कहते हैं कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो इनका प्रश्न ये है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जगत मिथ्या नहीं लगता है, जगत सत्य दिखता है। देखिए, जब आप सिनेमा हॉल में बैठे होते हैं तो जब अंधकार हो जाता है तभी आपको जो पर्दे पे चल रही पिक्चर है वो दिखाई देती है। जैसे ही प्रकाश जल जाता है, पर्दे पे चल रही पिक्चर धूमिल हो जाती है, और बहुत अधिक प्रकाश कर दिया जाए तो वो पिक्चर बिल्कुल दिखेगी नहीं, जबकि वो चल रही होती है। जब अंधकार है तो दृश्यमान है वो पिक्चर, वो सिनेमा, ठीक है। जब अंधकार है तभी वो पिक्चर दिखाई दे रही है, पर्दे पे जो चल रही है। जैसे ही प्रकाश हुआ वो पिक्चर चलने के बावजूद भी आपको दृश्यमान नहीं होगी। तो जब तक जीवन में अंधकार है अज्ञान का, तब तक ये जो जगत है ये दिखाई देगा, ये दृश्यमान रहेगा, ये मिथ्या नहीं लगेगा। जब प्रकाश हो जाएगा ज्ञान का, तब ये जो सृष्टि है ये मिथ्या लगेगी। अच्छा, एक बात और, मिथ्या का तात्पर्य ये है कि हमें ये पक्का हो जाए कि जो भी दृश्यमान है जगत, ये टिकने वाला नहीं है। जैसे सागर है, सागर सत्य है, लेकिन लहरें दिख भी रही हैं, वो मिथ्या है। लहरें दिख भले ही नहीं है, ऐसा नहीं कि लहरें दिखना बंद हो जाएगा, लहरें फिर भी दिखेंगी, लेकिन ये पक्का हो जाएगा कि लहरें आने और जाने वाली हैं, लहरों में स्थायित्व तो नहीं है। ऐसा नहीं कि लहरें दिखना बंद हो जाएंगी। तो ज्ञान के पश्चात भी कभी कभी थोड़ा सा लोगों में हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कुछ दिखना ही बंद हो जाए। ऐसा नहीं है, जगत दिखेगा। जगत जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही ज्ञान के पश्चात भी दिखेगा, लेकिन तब हमें जगत की आसक्ति थी, जगत के बने रहने की इच्छा थी, अपेक्षा थी। जगत के बने रहने की अपेक्षा तात्पर्य कि कोई व्यक्ति सदा बना रहे, किसी व्यक्ति का व्यवहार अगर मृदु है तो सदा बने रहे, कोई परिस्थिति सदा बनी रहे, शरीर बना रहे, मैं बना रहूं, मेरे वाले बना रहे। तो ये जो आसक्तियां हैं, ज्ञान के अभाव में ये आसक्तियां प्रगाढ़ रहती हैं। इसी को कहते हैं जगत सत्य लगना। ऐसा नहीं कि ज्ञान के पश्चात जगत दिखना बंद हो जाएगा, जगत दिखेगा, लेकिन उससे हम अपेक्षा नहीं रखेंगे, उससे उम्मीद नहीं रखेंगे। जैसे किसी को दूर बैठे रेगिस्तान में दूर पे दिख रहा है कि जल बह रहा है, जल है वहाँ पे, तो पहली बार तो वो जाएगा, लेकिन जब वो देखेगा जल नहीं, हमें भ्रम हो रहा था, तो रेत है, तो जब आके दोबारा अपने उसी स्थान पर बैठ जाएगा तो फिर उसको जल दिखेगा, लेकिन वो जल को लेने के लिए वहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि उसको ये पक्का हो गया है कि वो दिख रहा है जल दूर पे रेगिस्तान में, लेकिन वो जल नहीं, भ्रम है, तो इसलिए उससे आश भी नहीं करेगा। वैसे ही जब हम गुरु के ज्ञान के संपर्क में आते हैं, तत्व ज्ञान के संपर्क में आते हैं, तत्व ज्ञान से अनुग्रहित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, तब हमें जगत का मिथ्यात्व दिखने लगता है। मिथ्यात्व ये दिखने लगता है कि जो सब, जैसे नानक जी बोलते हैं, जो दिसे सो चालनहार। एक ही पंक्ति में पूरी परिभाषा दे दी। जो दिसे सो चालनहार, जो कुछ भी दिख रहा है वो चालनहार है, अर्थात उसमें स्थायित्व नहीं है, और हमारे स्थायित्व की आकांक्षा ही जगत को सत्य बनाए रखती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए नानक जी ने एक पंक्ति में बोल दिया, जो दिसे सो चालनहार, जब लग देखी तब लग माया।
जब लग देखी, जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो माया है। माया अर्थात भ्रम है, अर्थात नहीं टिकने वाला है। लहर का स्वरूप है कि वो नहीं टिकने वाली, जबकि वो सागर से उत्पन्न हो रही है। तो हमसे ही उत्पन्न हमारा अज्ञान, जैसे हमसे ही उत्पन्न हमारे स्वप्न की सृष्टि। भाई स्वप्न की सृष्टि हमसे तो उत्पन्न हुई है, हमसे उत्पन्न होती है, हमें मिलने हो जाती है, आँख खुलती है तो वो सारी सृष्टि मिथ्या लगती है। क्योंकि मिथ्या इसलिए है क्योंकि वो रही नहीं। वैसे ही जो जागृत की सृष्टि है, जागृत का जगत है, इसीलिए मिथ्या है क्योंकि ये जागृत का जगत भी नहीं रहने वाला है। अब आप कहोगे कि कैसे नहीं रहने वाला है, तो आप अभी जिस भी आयु में हो, आप 20 साल की आयु हो, आपकी 40 साल की आयु, आपकी 60 साल की, जो भी आयु है, आप देखें कि 20 साल पहले वाला जगत अब कहाँ है, 40 साल पहले वाला जगत अब कहाँ है, 60 साल पहले वाला जगत अब कहाँ है, बचपने का शरीर अब कहाँ है, युवावस्था का शरीर अब कहाँ है, बचपने वाली बुद्धि अब कहाँ है, युवावस्था वाली बुद्धि अब कहाँ है, वो बचपन वाला मन कहाँ है, युवावस्था वाला मन कहाँ है, 40-45 साल वाला मन बुद्धि शरीर अब कहाँ है। तो जो नहीं है, जो आके चला गया, वो मिथ्या है। जो जिस भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में आने और जाने का गुण है, वो मिथ्या है। ऐसा नहीं कि आंख से कुछ दिखेगा नहीं, सब कुछ दिखेगा, लेकिन आप आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना राजा देश, सदा ना इस जग जीवना, सदा ना काला केस। तो सदा ना रहने के भाव को पक्का करना ही मिथ्यात्व को पक्का करना है। ये भ्रम में मत रहो कि कुछ देखेगा नहीं, वरना आदमी बेवकूफ कहेगा। लेकिन अंदर से ये पक्का करना है कि ये जो परिस्थिति है, ये जो व्यक्ति का आचरण, व्यवहार, वाणी, शब्द है, ये अपमान फील हुआ तो वो भी क्षणिक है, और मान भी फील हुआ तो वो भी क्षणिक, क्योंकि दोनों ही मिथ्या हैं। संसार से उत्पन्न व्यवहार, वाणी, विचार सब मिथ्या है, जो सत्य से परे है। स्वप्न से उत्पन्न शेर, भालू, पहाड़, नदी, शादी, विवाह, जन्म, मृत्यु सब मिथ्या है। स्वप्न से उत्पन्न या स्वप्न में उत्पन्न समस्त सृष्टि मिथ्या है। वैसे ही इस जागृत के जगत में जो कुछ भी उत्पन्न दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो मिथ्या है। जो दिसे सो चालनहार, इसीलिए चालनहार बोला गया है, क्योंकि जाने वाला है। स्वरूप जो दिख रहा है, बर्फ का स्वरूप पिघलने वाला है। कब तक रखोगे? एक समय आएगा कि वो तत्व में विलीन हो जाएगी। जो उसका मूल स्वरूप था जल तत्व रह जाएगा, और बर्फ का नाम और रूप, आकार, विकार समाप्त हो जाएगा। वैसे ही मुझ आत्मा से उत्पन्न, मुझ ब्रह्म स्वरूप से उत्पन्न जगत का पसारा है, और मुझ में ही ये लय हो जाएगा। अज्ञान में हम इस जगत को अपने से परे नहीं समझ पाते हैं। अज्ञान में हम इस शरीर को अपने से परे नहीं समझ पाते हैं। हम इस मन और बुद्धि को अपने से परे नहीं समझ पाते। हम स्वयं के दृष्टा स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सारे झमेले हैं। जिस दिन हमने इस शरीर के पृथक भाव को समझ लिया, इसलिए अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, अयमेव इति बंधा, अभी ही बंध है और अभी मुक्ति हो जाएगी। अधुना एव सुखी शांत, और अभी तुम सुखी और शांत हो जाओगे। जैसे तुमने देह को अपने आप से पृथक किया, तुम देह के दृष्टा हो, तुम मन के दृष्टा हो, तुम बुद्धि के दृष्टा हो, तभी तो भाई तुम कह पाते हो कि भाई बुद्धि काम नहीं कर रही है, मन लग नहीं रहा है। यानी यू आर ऑब्जर्वर, यू आर सीयर, आप देखने वाले। तो जिस दिन हमें अपना दृष्टापन पक्का हो जाता है, जिस दिन हमें तत्व का बोध हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, तब संसार मिथ्या लगने लगता है। सागर के लिए लहर मिथ्या है, भले ही उससे उत्पन्न है। सागर के लिए जो बुजबुजा और ये फेना, ये झाग उठ रहा है, वो मिथ्या है, क्योंकि उसका स्वरूप मिटने वाला है। वैसे ही मुझसे उत्पन्न ये जगत
मुझसे उत्पन्न ये स्वप्न की सृष्टि मिथ्या है, क्योंकि इसमें टिके रहने का गुण नहीं है। संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, आचार, व्यवहार, वाणी, शब्द में टिके रहने का गुण नहीं है, इसलिए इस जीवन को नाटक भी कहा जाता है। जो नहीं टिकने वाला है वो नाटक है, समझे ना? जो नहीं टिकने वाला वही नाटक है। ना अटक, इसमें अटको नहीं, ये नहीं टिकेगा। तो कभी भी किसी के व्यवहार से क्षुब्ध मत हो, कभी किसी के शब्दों से आहत मत हो। यहीं से उत्पन्न, यहीं लय हो गए, तुम्हारे तक वो शब्द आ ही नहीं पाए, हवा में उड़ गए। कभी किसी के आचरण से परेशान ना हो। किसी का स्वभाव आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, नहीं बदल सकते हो, अपने को बदल सकते हो। बाहर आंधी तूफान आ रहा है, आप अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर सकते हो, आप आंधी तूफान नहीं रोक सकते हो। तो आप जगत को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। किसी के स्वभाव, किसी के विचार, व्यवहार, वाणी को आप अपने अनुरूप नहीं बना सकते हो। और अज्ञान में हम यही करते आए जीवन भर। हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि अगला मेरे अनुसार चले, मेरे अनुकूल चले, मेरा कहना माने। नहीं कोई कहना मानता है, नहीं कोई मेरे अनुरूप आचरण करता है, नहीं कोई मेरे अनुरूप वाणी बोलता है। तो क्या तुम दुखी रहोगे? इसीलिए गुरु इसके मिथ्यात्व को पक्का कराता है, इसीलिए गुरु इसके मिथ्यात्व को पक्का कराता है कि क्यों फंस के हो। सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। इस जग से क्यों प्रीत लगाइयो बंदे, सब तुझको ही छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। इसकी प्रीत, इसकी आसक्ति से परे होना ही ज्ञान है। आसक्ति में लिपट जाना अर्थात बंधन, और आसक्ति से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है। तो मोक्ष तभी है जब हम स्वप्न की, जैसे रात में सो रहे हैं, निद्रा से जागेंगे, तभी उस स्वप्न में देखे गए शेर के भय से मुक्त हो पाएंगे, स्वप्न की सृष्टि से मुक्त हो पाएंगे जब जागेंगे। वैसे ही जब हम ज्ञान में पूर्णता जाग जाएंगे, आत्मभाव पूरा निश्चय हो जाएगा, तब हम जगत के सुख दुख, मान अपमान, ये जो भी द्वंद्वी जोड़े हैं, सबसे परे हो पाएंगे। तब जगत मिथ्या लगेगा, तब जब आसक्तियों से टूटेंगे, तब जगत में दिखेगा, लेकिन तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, मेरा पन नहीं होगा। उस वक्त किसी के जाने से दुख नहीं होगा, किसी के शब्दों से आहत नहीं होगे, किसी के आचरण से परेशान नहीं होगे, क्योंकि अच्छा आचरण भी विलीन हो जाएगा और बुरा आचरण भी विलीन हो जाएगा। और नहीं भी होता है तभी मेरा की। अपने आप से कहो, गुरुजी हमारे बोलते थे तेरा की। कुछ भी हो रहा है अपने आप से पूछो, तेरा की। तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों उलझन में आ रहे हो? सब उलझनों की निवृत्ति अपने आत्मस्वरूप में स्थित होने की। मैं आत्मस्वरूप, मैं ब्रह्म स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं दृष्टा स्वरूप, मैं साक्षी स्वरूप। अपने शरीर को भी देखो और दूसरे के शरीर को भी देखो। ना अपने शरीर के गुणधर्म में जाओ, ना दूसरे के शरीर के गुणधर्म में जाओ, ना अपने मन बुद्धि के गुणधर्म में जाओ, ना दूसरे के बुद्धि के गुणधर्म में जाओ। परे हो, परे होना ही, दृष्टा बनना ही ज्ञान है। तो जगत के दृष्टा बनो। जैसे तुम स्वप्न के दृष्टा बनते हो, सृष्टि भी स्वयं करते हो, रचाते भी स्वप्न की सृष्टि स्वयं ही हो और स्वयं ही लय कर देते हो, और जागृति पे तुम दृष्टा स्वरूप में आ जाते हो। वैसे ही ज्ञान में जागो, जागते ही स्वप्न के जैसे दृष्टा वहां बने, वैसे इस जागृत जगत के भी दृष्टा बन जाओगे। और जैसे ही तुम दृष्टा बने, पिक्चर हॉल पे पिक्चर देखने बैठे, दृष्टा बने, और सामने को पर्दे पे जो चल रहा है उसके सीन को तुम नाटक करके देखो तो उलझोगे नहीं। और जैसे ही उसमें भी तुम विलीन होगे तो उसके भी तुम रोने लगे, उसमें भी तुम उलझने लगे, उसमें भी तुम परेशान होने लगे। फिर अपने आप को बोध देते हो, अरे ये तो पिक्चर है, मैं बेकार परेशान हो रहा हूँ। तो वैसे ही जगत में जो कुछ भी तुम्हारे इर्द गिर्द घटित हो रहा है, ये जाने वाला है,
इसको दृष्टा बन के देखो और परेशान मत हो।